वहीं पश्चिमी एशिया में जारी जंग का आज 28वां दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा है। जहां ईरान के युद्ध विराम से इनकार के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है और खबर है कि ईरान पर ट्रंप अब निर्णायक और अंतिम प्रहार की योजना बना रहे हैं। तो वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी अलर्ट हो गया है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर चुका है। वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए वार्ता से ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। तो दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। और जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पूरी दुनिया में तेल गैस संकट खड़ा हो गया है, उस हॉर्मूज का वीडियो पहली बार सामने आया है। इस वीडियो में समंदर के बीच कार्गो शिप्स की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। रात के अंधेरे में कार्गो शिप की चमकती लाइट की एक लंबी कतार समंदर में दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो है ये कोई तटीय इलाका नहीं, किसी शहरी इलाके की तस्वीर नहीं, ये समंदर है। और ये चमकती लाइट्स वो जहाज हैं, वो कार्गो शिप्स हैं जो कि इंतजार में खड़े हुए हैं कि कब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर सके। दुनिया के कई देशों के कार्गो शिप्स पिछले कई दिनों से हॉर्मूज के समंदर में फंसे हुए हैं। वहीं इस बीच जानकारी सामने आई, यमन के द्वारा हूती नेता को चेतावनी दी गई है कि अगर संघर्ष बढ़ता रहा तो वो ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध में शामिल हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां यमन के हूती नेता ने ये चेतावनी दी। और यमन में बता दें कि हूती विद्रोही एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इन्हीं विद्रोहियों के नेता द्वारा, यानी कि हूती नेता ने ये चेतावनी दी कि अगर ये संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ता है तो वो ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि यमन के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि यमन में फिर आंतरिक ये जो प्रभाव है हूती विद्रोहियों का ये बढ़ जाएगा और ये हमले फिर अंदर से होने लगेंगे। यानी कि अब तक ईरान की तरफ से बाहर से जो यमन पर और अरब खाड़ी देशों पर ये हमले हो रहे थे, वो अब हूती विद्रोहियों की तरफ से अंदर से होने लगेंगे। तो हॉर्मूज के समंदर में बारूद बिठाने के दावों के बीच में अमेरिका ने पहली बार अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने ड्रोन स्पीड बोट्स तैनात की और ये बोट्स निगरानी और हमले दोनों में सक्षम हैं। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन बोट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। समंदर में ड्रोन वॉर, नई तबाही की तैयारी। बिना इंसान अमेरिका ने बनाया विध्वंस का प्लान। ड्रोन से ईरान की घेराबंदी, जंग का बदला चेहरा। समंदर की लहरों पर दौड़ती ये कोई आम नाव नहीं है। इसमें न तो कोई नाविक है और न ही कप्तान, फिर भी ये पूरी तरह मिशन पर है। युद्ध में ये अमेरिका का सबसे लेटेस्ट, सबसे सीक्रेट हथियार है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि वो GARC यानी ग्लोबल ऑटोनॉमस रिकॉनिसेंस क्राफ्ट नाम की अनक्रूड ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन में कर रहा है। करीब 5 मीटर लंबी ये एंगुलर ड्रोन नावें बिना इंसान के कंट्रोल के समंदर में पेट्रोलिंग कर रही हैं। पेंटागन के मुताबिक ये नावें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तैनात हैं। अब तक ये 450 से ज्यादा घंटे समंदर में रह चुकी हैं और 2200 नॉटिकल माइल से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी हैं। इनका इस्तेमाल फिलहाल सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के लिए हो रहा है, लेकिन इनमें संभावित स्ट्राइक और कामिकाजे मिशन की भी क्षमता है। ड्रोन नावों की तैनाती ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा है। हाल के हफ्तों में ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में ऑयल टैंकर पर सी ड्रोन अटैक किए हैं। हालांकि पेंटागन ने साफ किया है कि अमेरिका ने इन ड्रोन नावों का इस्तेमाल ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए नहीं किया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिकी नेवी सालों से अनक्रूड सरफेस वेसल्स पर काम कर रही है, लेकिन इस प्रोग्राम को तकनीकी दिक्कतों, टेस्टिंग फेलियर और सेफ्टी इश्यूज का सामना करना पड़ा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक GARC ड्रोन पहले टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंट और खराबी का शिकार भी हो चुका है। समंदर अब सिर्फ जहाजों की जंग का मैदान नहीं रहा। ड्रोन स्पीड बोट्स, अनक्रूड सिस्टम
और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी ने युद्ध की तस्वीर बदल दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में GARC ड्रोन की तैनाती इसी बदलती रणनीति का संकेत है, जहां जंग इंसानों से आगे टेक्नोलॉजी लड़ रही है। और इस महायुद्ध के चौथे हफ्ते में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 3000 लोगों की मौत का आंकड़ा। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि ईरान में 1900 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस युद्ध में। तो वहीं लेबनान में 1000 लोगों की मौत का दावा किया गया। इजराइल में 18 लोगों की मौत का दावा किया गया। ये जानकारी सामने आई, यानी कि अब तक इस जंग में, इस महायुद्ध में, जिसका चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, चौथा हफ्ता जारी है, उसमें अब तक 3000 लोगों की जान जा चुकी है। इस महायुद्ध में 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दावा किया गया कि ईरान में 1900 लोगों की मौत हुई, जबकि लेबनान में 1000 लोगों की मौत का दावा किया गया। इजराइल में 18 लोगों की मौत का दावा किया गया। यह आंकड़ा सामने आया। और सोशल मीडिया पर ट्रंप डांस के जरिए एक वायरल हुई ईरानी इन्फ्लुएंसर की कहानी अब दुखद मोड़ ले चुकी है। ट्रंप के हवाई हमलों का समर्थन करके चर्चा में आई ईरानी मॉडल मुनीर रहीमी के भाई की जंग में मौत हो गई। मुनीर रहीमी ने भाई की मौत की सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि जंग में मेरे चचेरे भाई की मौत हो गई। इस जंग में मेरा अपना ही खो गया। ये वो पोस्ट है जो उनकी तरफ से किया गया। इस पोस्ट में उन्होंने अपने चचेरे भाई को दिखाया, उनके बचपन की तस्वीर शेयर की है और सोशल मीडिया पर ट्रंप डांस के जरिए ये वायरल हुई थी। ये देखिए, ये वो डांस है, ये वीडियो पोस्ट करके वायरल हुई थी। ट्रंप डांस करके ये ईरानी इन्फ्लुएंसर है जो कि वायरल हुई थी। लेकिन अब इनकी कहानी एक दुखद मोड़ ले चुकी है, क्योंकि जो हवाई हमले ट्रंप की तरफ से जारी हैं, अमेरिका की तरफ से जारी हैं, उनका समर्थन करके ये चर्चा में आई थी और अब इन्हीं के भाई की मौत, चचेरे भाई की मौत इन हमलों में हो चुकी है। और मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। नए सैनिकों की तैनाती और बड़े बफर जोन की योजना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ इजरायल की सुरक्षा की बात है या फिर इसके पीछे कोई ग्रेटर इजरायल की सोच काम कर रही है? ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू का नया प्लान, ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में और ज्यादा सैनिक भेजने का ऐलान किया है। इजरायली सेना के मुताबिक डिवीजन 162 को अब साउथ लेबनान में उतारा जा रहा है। मतलब साफ है, वहां पहले से चल रही सैन्य कार्रवाई को और बड़ा किया जा रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान के अंदर एक बिगर बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की मिसाइलों का खतरा कम किया जा सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि नॉर्दर्न इजराइल की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या फिर धीरे धीरे इलाका बढ़ाने की कोशिश, जिसे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल के एंगल से देख रहे हैं। पिछले एक महीने से इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक तेज कर दिए हैं। यूएन के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हैं। ये हालात एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया के कई देश इजराइल से अपील कर रहे हैं। इटली और कनाडा ने साफ कहा है कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव और बढ़ा तो इसके भयानक नतीजे होंगे। बावजूद इसके इजराइल का कहना है कि जब तक
नॉर्थ इजराइल सेफ नहीं होता। लेबनान के दक्षिण से हटाए गए लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। लेबनान सरकार ने इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है, इजराइल इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लड़ाई विदाउट लिमिट जारी रहेगी। कुल मिलाकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। सवाल वही है, क्या बफर जोन के नाम पर इजराइल अपने बॉर्डर आगे बढ़ा रहा है? और क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पूर्वी सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर एक भीषण विस्फोट हुआ। सुल्तान अमीर अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया गया। सुल्तान अमीर अड्डे पर अमेरिकी सेना तैनात और यहीं पर निशाना बनाकर अटैक किया गया। बड़ी जानकारी ये सामने आई है। लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और खास तौर पे उन इलाकों में, उन जगहों पर जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, अमेरिकी बेसिस हैं, यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और पूर्वी सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर भीषण विस्फोट हुआ। सुल्तान अमीर अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये जानकारी सामने आई, जहां सुल्तान अमीर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। वहीं लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देखे गए। बेरूत के दहिये में इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई। इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही का मंजर देखा गया। दक्षिणी लेबनान में खास तौर पे जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं, वहां इजराइल का अटैक जारी है। और लेबनान जिसकी सीमा इजराइल से लगती है, दोनों तरफ से हमले लगातार जारी है। इस बीच भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी लेबनान में तेज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले लगातार जारी है। बेरूत में भी और साथ साथ दहिये में भी कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के हमले में बेरूत में भारी तबाही का मंजर देखा गया और खास तौर से इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत के दहिये पर हालांकि जो हमला हुआ है उसमें भारी तबाही देखी गई। जो तबाही का मंजर था वो भयावह था। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई और पूरा आसमान मिसाइलों से पटा हुआ नजर आया। तो वही आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखिए किस तरीके से तबाही देखी जा रही है। और इजराइल ईरान महायुद्ध में लेबनान में भी भारी तबाही देखी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने यहाँ पे मौजूद है और यहीं से इजराइल पर उनकी तरफ से अटैक्स भी जारी है। पोजीशन पर जो अटैक सानिया कल का करीब करीब हर रोज ऐसे ही फिर से बार बार उस ट्रेन के पास एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको। 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज 18 इंडिया करे आपकी बात, तो वो बात हो 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 100 बात की एक बात। पश्चिम एशिया में देखिए महाजंग जारी है। आज महायुद्ध का, इस महाजंग का 28वां दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे युद्ध और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा है। युद्ध के मैदान से जुड़ी हर एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पर ईरान के युद्ध विराम से इनकार करने के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया और खबर है कि ईरान पर ट्रंप और अब निर्णायक अंतिम प्रहार की प्लानिंग जो है यहां पर बना रहे हैं। वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर चुका है। तो वहीं मध्यस्थ बनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूएस आर्मी ने आंकड़े जारी करते हुए ईरान के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। तो आप समझ लीजिए किस तरह से युद्ध का आज 28वां दिन है और इस 28 दिन में युद्ध के मैदान से भयंकर से भयानक तस्वीरें अब तक तबाही के तौर पर सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच बड़े फैसले जो है निर्णय के तौर पर यहां सामने आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान इजराइल की तरफ से।
और देखिए, इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले अब भी बदस्तूर जारी है। ईरान ने कल 3 घंटे में इजराइल पर 11 खतरनाक अटैक यहां पर किए हैं और इजराइल से रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप जरूर देखिए। सायरन बज चुकी है, मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जा रहे हैं यहाँ अंडरग्राउंड बंकर में, तो हूटर बज गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फौरन जो है वो बंकर में जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर्स में यहाँ पे लोग जाते हैं। अब देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। ये टेल अवीव का एरिया है, जो भी इर्द गिर्द लोग थे अब वो अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है। और अब देखना होगा आसमान की तरफ कि कहाँ पे ये अटैक हुआ। तो सायरन बज रही है और ये देखिए आपके लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। तकरीबन अभी यहाँ पे 10 बार जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए, बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं मिसाइल अटैक। और ये देख सकते हैं आप, लोग अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो फौरन लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत नीचे लेवल पे है ये अंडरग्राउंड बंकर। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो अभी जोरदार धमाका हुआ टेल अवीव में ही, फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें, जिसमें वो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बैठक का मकसद टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करने की कोशिश में तालमेल बिठाना होगा। जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये बैठक पीएम मोदी के लिए एक मंच का काम कर सकती है और इस मंच के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और इस संकट से निपटने के भारत के तरीके पर बड़े स्तर पर सहमति बनाने की कोशिश भी करेंगे। और देखिए, पाकिस्तान के बाद आपको बता दें कि जंग में शांति का पैगाम लेकर तुर्की सामने आया है, लेकिन सवाल यह है कि तुर्की और पाकिस्तान का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, यानी कि निजी दिलचस्पी। अपने ही घर में झुलसा हुआ आखिर दूसरे के आंगन की आग ये क्यों बुझाना चाहता है? आखिर इन बिचौलियों का एजेंडा क्या है? जंग में अपनी जान बचाने आया बिचौलिया। आतंक के रखवाले कैसे बन गए शांति के पहरेदार। यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच 2 शांति दूत अचानक सामने आ गए। क्या ये सच में सुलह चाहते हैं या जंग के बीच चापलूसी में लगे हैं? पाकिस्तान के बाद तुर्की ने शांति दूत का दांव खेल दिया है। क्या उसे डर है कि उसके दरवाजे पर लगी आग में वो भी भस्म हो जाएगा? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को डर है कि अगर ईरान वॉर बढ़ा तो रिफ्यूजी का सैलाब उसके घर में घुस जाएगा। तुर्की 500 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता है और इस जंग में कुर्द फैक्टर मजबूत हुआ तो तुर्की का खलीफा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुर्की में हर 5 में से 1 आदमी कुर्द है। तो क्या वो पीस टॉक से ज्यादा अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है? मध्यस्थ पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ आतंक का पनाहगार, दूसरी तरफ अमेरिका की चाटुकारिता। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल मीडिएटर बनने के लायक भी है?
पाकिस्तान फिलहाल अपने ही बनाए आतंकीस्तान और अफगानिस्तान से परेशान है, तो दूसरी तरफ तुर्की को साइप्रस खोने का डर सता रहा है। ग्रीस और सीरिया भी उसकी बड़ी टेंशन है। लेकिन भारत को केवल जंग नहीं, युद्ध के पीछे के खिलाड़ियों पर नजर रखनी होगी। जानकारी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखा गया, जहां इजराइल के खिलाफ विधायकों ने नारेबाजी की है और विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ है। एनएचसी के विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की। बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध को लेकर यह हंगामा देखा गया। विधानसभा के अंदर नारेबाजी की गई, इजराइल के खिलाफ विधायकों ने यह नारेबाजी की है और ये तस्वीरें सामने आई। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। सत्र जारी था, लेकिन इस बीच इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हुए सदन के अंदर ही विधायकों द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई और देखते ही देखते ये पूरे सदन में नारेबाजी की आवाज, इजराइल के खिलाफ विरोध में ये सभी सामने आ गए। ये विधायक जो है ये एनसी विधायक है और इनकी तस्वीर आप देखिए।